तो हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक और बढ़िया से टॉपिक लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण, जो भारतीय संस्कृति में ही समाहित हो गए थे। हमने 20 प्रश्नों की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हर दिन हम 20 प्रश्न करवाते हैं। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लेके आए हैं 20 MCQ, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं योगेश कुमार आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हमने सीरीज चला रखी है, ठीक है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला यूनानी शासक कौन थे? तो कौन था? सिकंदर था, सेल्यूकस निकोटर था, डेमेट्रियस था या मिनांडर था? तो ये बताना है आपको। तो कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है अपना, आपको याद रखना है कौन? सिकंदर। ओके। उसके बाद अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, और अपनी वीडियो को इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, ठीक है। अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाना। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 327 में, 326 में, 325 ईसा पूर्व में और 324 में। तो राइट आंसर अपना हो जाता है बी 326 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, कलिंग युद्ध, हाइडिस्पेस का युद्ध और तराइन का युद्ध। तो हाइडिस्पेस का युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। तराइन का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच, हाँ उसी के बीच हुआ था, ठीक है। ये भी आपका पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में भी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, कलिंग युद्ध हुआ था, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद भारत में इंडो ग्रीक शासन का, तो दोस्तों अपना ये हो गया, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारत में इंडो ग्रीक शासन का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? भारत में इंडो ग्रीक शासन का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था डेमेट्रियस, मिनांडर, एडिक्स और ये मिनांडर। तो राइट आंसर अपना हो जाता है मिनांडर। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मिनांडर किस धर्म का अनुयायी बन गया था? मिनांडर किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। आपको ये अच्छे से याद रखना है, राइट आंसर हो जाता है। हमने जल्दी जल्दी प्रश्न भी करवाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। शक भारत में मूलतः कहाँ से आए थे? शक थे दो, वो भारत में कहाँ से आए थे? मूलतः कहाँ से आए थे? तो वो चीन से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, यूनान से आए थे या अरब से आए थे? तो अपना राइट आंसर हो जाता है मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। CGL, CSL, MTS, स्टेट एग्जाम पुलिस, जो भी स्टेट एग्जाम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो जाती है। भारत में शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था, रुद्रदमन ने, चंद्रगुप्त अशोक ने, तो किसने किया था? कनिष्क ने। ये आपको अच्छे से, रुद्रदमन ने किया था, जल्दी में निकल गया मुंह से, रुद्रदमन ने, ठीक है, रुद्रदमन ने किया था। ये अपना हो जाता है राइट आंसर। उसका जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये रुद्रदमन से संबंधित है, ठीक है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? जो कुषाण वंश था उसका सबसे महान शासक कौन था? भीम कडिफिसेस, कनिष्क, हुव्यस्क और वासुदेव। तो कौन थे? ये था कनिष्क, ठीक है। कनिष्क था कुषाण वंश का सबसे महान शासक। उसके बाद कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया, मतलब किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो वो महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। दो में बट गया था ये, और इसने महायान को संरक्षण दिया था, ठीक है। उसके बाद चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। ये राइट आंसर अपना कनिष्क हो जाता है। कहाँ पे हुई थी? कुंडग्राम में हुई थी। कहाँ पे? कुंडग्राम में आपको अच्छे से ये याद रखना है, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद हुणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है? हुणों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तोरमान, मीरकुल, कनिष्क, रुद्रदमन। तो मीरकुल हो जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है भाई। राइट आंसर अपना 13वां प्रश्न है। अगला, हुणों को भारत में निर्णायक रूप से किसने पराजित किया था? सो ये अपना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बिंदुसार तो किसने किया था? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, समुद्रगुप्त ने किया था, ठीक है। सॉरी, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने नहीं, स्कंदगुप्त ने। यह थोड़ा डाउटफुल था मेरे को भी। उसके बाद भारत में आने वाले शक, कुषाण और हुण मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित थे? भारत में आने वाले शक, कुषाण और हुण मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, अफ्रीका और अरब से। मध्य एशिया से, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मिलित ग्रंथ किस शासक से संबंधित था? कनिष्क से, रुद्रदमन से, मिनांडर से और तोरमान से। तो ये आपको अच्छे से याद रखना किससे है? ये है अपना
मीनांडर से रिलेटेड, ठीक है, ये आपका अच्छे से याद रखना है। उसके बाद गांधार कला शैली का विकास मुख्य किस संरक्षण में हुआ था? गांधार कला श्रेणी का विकास मुख्य किस संरक्षण में हुआ था? तो ये मौर्य, कुषाण, गुप्त और सातवाहन। तो ये अपना कुषाण के उसमें हुआ था, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, भारत में स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन किस विदेशी वंश ने किया था? किस विदेशी वंश ने किया था? तो ये मीनांडर ने किया था, आपको याद रखना है। उसके बाद भारतीय संस्कृति में पूरी तरह समाहित होने वाले विदेशी समूह में कौन शामिल नहीं है? यूनानी शामिल नहीं है, तो ये चल के नहीं रहा यार। तो यूनानी, शक, कुषाण और पुर्तगाली। तो इसमें ये यूनानी भी शामिल हो गए थे, शक भी और कुषाण भी, पर जो ये पुर्तगाली थे ये पूर्ण रूप से समाहित नहीं हुए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। अपना लास्ट सेकंड प्रश्न है, रुद्रदमन का प्रसिद्ध अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? रुद्रदमन का प्रसिद्ध अभिलेख भाषा किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, आपको अच्छे से याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया? मीनांडर, सकंद, मीरकुल और सेल्यूकस। इसको आंसर आपको देना है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है भाई। चलो अपना इसका आंसर आपको बाद उसमें देना है कमेंट में। भारत पर विदेशी आक्रमण जो भारतीय संस्कृति में समाहित हो गए। वन लाइनर क्विक रिवीजन एक बार करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, आपको अच्छे से याद रखना है, वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर था। उसके बाद सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 में किया था। सिकंदर और पोर्स के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? झेलम नदी के हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ था। भारत का प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक कौन था? मीनांडर था। मीनांडर का दूसरा नाम क्या था? मिलिंद, ठीक है, ये भी याद रखना है। उसके बाद मिलिंद पन्नों का ग्रंथ किससे संबंधित है? मीनांडर से। मीनांडर ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। शक मूल कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, सभी को याद रखना है, ये भी है इंपॉर्टेंट है। भारत का शासक कौन था? रुद्रदमन। इसके बाद एक 5 सेकंड में थोड़ा क्विक रिवीजन इससे भी तकड़े वाला जो कि बूस्टर, वो भी करवाऊंगा। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदमन से संबंधित है। और रुद्रदमन का अभिलेख किस भाषा से है लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कुषाण वंश का महत्तम शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखो मैंने बताया था, कुंडनग्राम में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कनिष्क ने किस बौद्ध शाखा को संरक्षण किया था? महायान को, ठीक है, महायान को किया था। महायान वो 2 धर्म में बट गया था। गांधार कला का विकास किसके शासन में हुआ था? कुषाणों के। ये कुषाणों के शासन में हुआ था, ये आपको याद रखना है, गांधार कला का विकास। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का व्यापार प्रचलन किसने किया था? कुषाणों ने। कुषाणों ने किया था किसका? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन। हुणों का प्रसिद्ध शासक कौन था? मीरकुल था। और अपना अंतिम प्रश्न है, हुणों का निर्णायक रूप से किसे पराजित किया था? हुणों को किसने किया था? सकंदगुप्त ने, आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अब थोड़ा लास्ट में कर देते हैं नोट, यदि ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए एक ट्रिक है मैंने जो बना रखी, यूनानी शासक, यूनानी, शक, कुषाण और हुण, ये विदेशी समूह भारत आए थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ था? धीरे धीरे से भारत में, धीरे धीरे भारत की संस्कृति में ही सम्मिलित हो गए थे। ये अपने अच्छे से इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैंने सारे के सारे प्रश्नों से लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलो अपने आज की क्लास खत्म हो जाती है। अगर आप भी स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है, ले लिया होगा आपने इन सभी का, ठीक है। अगर मैंने जो जो क्वेश्चन एक एक रोक के करवाया उन सभी का आपने स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है, अच्छे से। चलो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना और अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करते रहना, पढ़ाई करते रहना। जय हिंद, जय भारत।